हमारी जहाँ तक भी इच्छा होगी वहाँ तक जाएंगे। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र का धरती पुत्र हूँ। यहाँ इसी महाराष्ट्र से मैं 5 बच्चों को पढ़ाया लिखाया हूँ, अच्छा काबिल बनाया हूँ। एक लड़की को BBA कराया हूँ, एक को MBA कराया हूँ, 2 लड़के हमारे BSc किए हुए हैं सर जी। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आखिरी पार तक लड़ेंगे। मिश्रा जी, आप मनसे वाले आंदोलन करेंगे, आप साथ देंगे? हम मनसे वालों के साथ, राज ठाकरे के साथ हैं, राज ठाकरे के साथ हैं, खुल्लम है, हर तरह से हैं। उनके लिए मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा। अपना ओला उबेर जो चलाते हैं टी परमिट गाड़ियों, उनका जो है हक काट लिया। आज के डेट में यहाँ से विरार से 55 किलोमीटर है, कितना रेट देते हैं? 500-600। 500-600 में क्या होता है आज के डेट में? जो कि आज जब 49 रुपया CNG था, तभी ओला का रेट कितना गिरता था? 6 सीटर का बंद होना चाहिए, 6 सीटर का 1700-1800। आज 80 रुपया CNG है, कितना? 500-600। हम लोग कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से अपना बाल बच्चा का पालन पोषण करेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे रहेंगे? साइड बिजनेस हम लोग का तो है नहीं। सुबह निकलते हैं, शाम तक पता चला धंधा भी नहीं हो पाता सर। हम लोग हताश होकर घर पे जाते हैं। बताओ, भाजी है, दूध है, कहाँ से क्या करेंगे सर? आप ही बताओ। 200-500 तो नॉर्मली खर्चा ही है, फैमिली यहाँ पे है सर। कैसे क्या करें बताएं, यही समस्या है। रैपिडो जिसमें वो उन्होंने रखा है बाइक का, जो बाइक का जो रखा है वो बाइक इनलीगल है। वो तो प्रताप सरनाइक जो हमारे मिनिस्टर है उन्होंने बताया था, तो भी रैपिडो ये बात यानी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। उनके साथ हमने 10 बार मीटिंग भी हुआ है हमारा। उन्होंने कहा था कि हमें 8 दिन का टाइम दे दो। होना चाहिए ना, कहने का मतलब ये है। और प्लस उसमें लेडीज सेफ नहीं है। अगर रेपिडो का कोई नियम में, कानूनी RTO में उसका दर्ज नहीं है, कल अगर लेडीज साथ कुछ हादसा हुआ, उसका जवाबदार कौन होगा? मेन तो जवाबदारी होना चाहिए उसका ना। RTO में नहीं परमिशन है तो भाड़ा मारने का अलाउड उसका RTO का, तो अपन क्या समझ सकते हैं उसके लिए? नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार में। और विरार में एक नया मुद्दा फिर से सामने आ गया है, जिसमें जो रिक्शे वाले हैं उन्होंने विवाद शुरू कर दिया है और एक जंग छेड़ दिया है रैपिडो के खिलाफ। कुछ दिन पहले ओला उबर का मैटर चल रहा था, उसमें कुछ ड्राइवर थे जिन्होंने सुसाइड किया। 2-3 मामले सामने आए, इसमें से एक नालासोपारा में नागिनदास में एक ड्राइवर था जिसने सुसाइड किया था, उनका भी आंदोलन हुआ। अब ये रिक्शे वाले जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका कारण ये है कि जो यहाँ के लोकल हैं, जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं, जो यहाँ रिक्शा चलाते हैं, पर प्रांति भी साथ में उनके जुड़े हुए हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जो रैपिडो स्टार्ट हुआ है, जो शुरुआत हुआ है, एक बाइक वाले ऐप को आप क्लिक कीजिए, बाइक आएगा, आपको लेके जाएगा और रिक्शे वाले से कम 5 गुना कम भाड़ा लेते हैं और आपको जगह पहुंचाते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ और काफ़ी आगे बढ़ गया और नतीजा ये निकला कि जो यहाँ के रिक्शे वाले हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, उनको काम मिलना बंद हो गया, क्योंकि जो भाड़ा 100 रुपया ले रहे थे, वहाँ रैपिडो वाले खाली 20 रुपये में पहुँचा दे रहे हैं। अब धंधे नहीं हो रहे हैं, दिक्कतें सामने आ रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि रैपिडो जो है वो गैर कानूनी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अगर उसके जो ड्राइवर हैं उन्होंने कल कोई अपराध किया तो उनको पकड़ना मुश्किल होगा और उनके लिए RTO द्वारा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। और वहीं अगर रिक्शे वाले कोई अगर कानूनी कार्रवाई करे या कोई रिक्शे वाले कहीं पर अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दे या ज़्यादा लोगों को बैठा ले तो उन पर तुरंत कार्रवाई होती है, उन पर फाइन लगाया जाता है। लेकिन रैपिडो के लिए ऐसा कोई भी अभी तक नियम सामने नहीं आया। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रीतेश नागपुरे। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उप शहर अध्यक्ष विरार वेस्ट का वाहतूक सेना का। पहली बात तो जो आपने सवाल किया था, क्या फाइन जो बैठते, बराबर है। पहली बात ये तो लीगल ऐप्स ही नहीं है रैपिडो, जिसमें वो उन्होंने रखा है बाइक का, जो बाइक का जो रखा है वो बाइक इनलीगल है। वो तो प्रताप सरनाइक जो हमारे मिनिस्टर है उन्होंने बताया था, तो भी रैपिडो ये बात यानी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। उनके साथ हमने 10 बार मीटिंग भी हुआ है हमारा। उन्होंने कहा था कि हमें 8 दिन का टाइम दे दो, हम उस टाइम में ये बाइक बंद कर देंगे, थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं हो रहा है तो आप बेंगलोर जाए। लिखित में दिए थे आपको कि खाली मुंजवानी बोले थे? नहीं, पहले तो उन्होंने हमसे लेटर का पूछा था, आपने इस पे क्या एक्शन लिया है। तो हमने वो लीगली जो हमारे पास लेटर है, जो लेटर हेड पे हमने जो दिए थे वो लेटर हमने उनको सबमिट किए। तो उन्होंने वो लेटर पढ़े विढ़े, हाँ ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा। तो बोला ठीक है। उसके बाद फिलहाल 8-10 दिन से जो चालू हो रहा है बाइक का, उसमें जो हमारा किराया था वो समझो 100 रुपये जाए, बात 23-24 रुपये में बाइक वाले लेके जा रहे हैं। ये बात हमें 2-3 बार क्लिक भी हुई, हमने उनसे बात भी किया, हाँ हम करते बाद में उन्होंने हमारा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। इसके बाद हमने सोचा क्या करेंगे, तो हमने RTO से भी बात करना भी चालू है। RTO के साथ हम मीटिंग करके इस बात जो अच्छा फैसला होगा हम
देखेंगे, वो बात जी बात सोचेंगे। करता हूँ आपसे। आपका नाम बताइए, क्या नाम है? प्रमोद कुमार मिश्रा सर जी। प्रमोद जी, क्या कहेंगे कि ये जो अभी रेपिडो नया स्टार्ट हुआ है, एक बाइक वाले आते हैं और पैसेंजर को उनके जगह तक पहुंचाते हैं और भी कम दामों में, तो उससे आपके धंधे में क्या फ़र्क पड़ा है? फर्क ये पड़ा है सर जी, सीधे सीधे हम लोगों के पेट में मार हो रहा है। और वो मार हो रहा है कि जो अब बर्दाश्त के बाहर है। अच्छा, मेरा सरकार से यही कहना है कि बाइकर्स को बंद किया जाए। हमको साल में गाड़ी के ऊपर मेंटेनेंस के नाम पे 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है। एक बार मीटर पासिंग कराने के लिए जाइए तो 5 हज़ार रुपये पकड़ कर चलिए सर जी। तो इस हिसाब से हम लोग कहाँ से जिएंगे खाएंगे? हमारे रिक्शा भाई वाले भाई हैं सब, वो सब कहाँ जाएंगे? अगर रैपिडो में बाइक चलेगी, जो काम हमको 50 रुपये मिलना चाहिए वो 20 रुपये में कर चले जा रहे हैं। हम लोग कोई सरकार हम लोगों का टैक्स माफ़ कर दे, सब कुछ माफ़ कर दे। 10,000 15,000 फाइन भरने को आता है। अगर आप लोग क्या चाहते हैं कि रेपिडो बंद हो जाए या उसके लिए कोई नियम लागू किया जाए? नियम लागू किया जाए, बाइक बंद हो जाए, बाइक बंद हो जाए, नियम हो। लेकिन रेपिडो से भी कई रोजगार लोगों को मिले हैं, कुछ जो यहाँ युवा हैं, जो कॉलेज के हैं, जो यहाँ के लोकल लोग भी हैं, उससे कुछ पैसे कमा रहे हैं, तो उनकी भी एक आमदनी हो रही है, तो भी शायद बेरोजगार हो जाएंगे। अरे वो बेरोजगार हो जाएंगे साहब। टैक्स हम भर रहे हैं, टैक्स हम भर रहे हैं। वो लोग प्राइवेट नंबर की गाड़ी लेकर हम लोगों के पेट में सीधे सीधे लात मार रहे हैं जी। तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? जी जी, एक मिनट। देखिए, मुद्दा यही है दरअसल कि जितने भी रिक्शे वाले हैं, जितने भी ओला उबर वाले यहाँ पे हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो पीली पट्टी है, और पीली पट्टी में नंबर लिखा रहता है, तो वो दिखाते हैं कि ये गाड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए है, ये गाड़ी बिजनेस के लिए है। लेकिन जो रेपिडो में जो गाड़ियाँ यूज हो रही है, जो बाइक इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सफ़ेद पट्टी है। मतलब वो पहचानना मुश्किल है कि ये बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर लोकल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा वजह है कि इनका विरोध करने का। चाहते पहले उनकी जो नंबर प्लेट है, जो भी गाड़ियां यूज़ की जा रही है रेपिडो में, वो पीली पट्टी होनी चाहिए, ताकि सामने वाले समझ सके कि ये जो बाइक वाला है ये बिजनेस कर रहा है, न कि खुद ये गाड़ी चला रहा है। क्या कहेंगे आप? आपने जब भी अंकल से बात किया कि कॉलेज वाले लड़के लोग हैं वो करते हैं, ये करते हैं, उन लोग के लिए ऑप्शन है ना सर जी। स्विगी है, जोमेटो है, अभी नया आया ब्लिंकिट, रेजेप्टो, उसमें चलाओ, उसमें चलाओ। आप हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? आप हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? हमारे अभी एक काम करो, बाइक चलाना है, अगर ये बाइक टैक्सी रैपिडो को चालू रखना है, गवर्नमेंट को भी चालू रखना है, हमारे आदरणीय मंत्री प्रताप सरनाइक को भी चालू रखना है, तो उन्होंने एक काम करो, जितने भी ऑटो वाले हैं ना, जिनका भी लोन है ना, सारा माफ़ कर दो, बिंदास चलाओ, हम लोग को उससे कुछ दिक्कत नहीं है। जितने भी हमारे अभी देखो ये बहुत सारे भाई जो ये लोग हैं जो अपना गांव छोड़ के इधर आए, गाड़ी चला रहे, एक हफ्ता गांव छोड़ के आए, यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं, वो अपना फैमिली छोड़ के आए ना। अभी आप समझो, जहाँ हम लोग का 800 रुपया धंधा होता था, 300 रुपया हो रहा है, 250 रुपया CNG में जा रहा है, 50 रुपया आप बाहर घूमोगे, चाय नाश्ता तो करोगे, घर पे क्या दोगे? दूसरी बात यहाँ पे थी कि जब ये रेपिडो शुरू हुआ था तो टीवी में, न्यूज़ चैनल पर हर जगह विज्ञापन शुरू हुआ था कि जल्दी जगह पहुँचा देंगे, भीड़ से बचा के लेके जाएंगे, ट्रैफिक नहीं लगेगा, तो तमाम एडवर्टाइजमेंट हुआ था, पूरे महाराष्ट्र में हुआ था, शायद पूरे देश में हुआ था। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है रेपिडो को? सरकार सपोर्ट कर रही है, मगर जो एड्स आप बोल रहे हो ना आ रहे थे, तो उसमें ना नीचे लिखा था अटी और शर्तें लागू। रैपिडो बाइक चलाना है तो ई-बाइक कंपलसरी है आपको। ई-बाइक जो अभी गवर्नमेंट ने अभी भी डिक्लेयर किया उनको, ई-बाइक, यहाँ पे तो प्राइवेट बाइक चल रहा है, प्राइवेट बाइक चल रहा है। यही मुद्दा है, आप जो बता रहे हैं ना, यही मुद्दा है। मुद्दा दरअसल है कि जो ये लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं रेपिडो में, वो सफ़ेद पट्टी है, कॉमर्शियल गाड़ियाँ नहीं है। और शुरुआत कहाँ से हुआ था? गोवा में अगर आप जाएंगे तो गोवा में यही सुविधा है कि लोगों को बैठा के वो लोग बाइक से छोड़ते हैं, उसको ही देख के इस तरह से इन लोगों ने शुरू किया है। लेकिन रेपिडो की जितनी भी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही है वो कॉमर्शियल नहीं है, वो प्राइवेट गाड़ी है, पहले उसको कॉमर्शियल किया जाए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। गोवा की जो आप बात करो, मैं खुद गोवा का हूँ। हमारे गोवा में है ना, जो आप बाइक भाड़े पे भी लेते हो ना, तो आपको कमर्शियल नंबर प्लेट वाला ही गाड़ी मिलेगा, बल्कि प्राइवेट गाड़ी नहीं मिलेगा। जो भी प्राइवेट गाड़ी भाड़े पे लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होता है, उसका गाड़ी सीधा सीज कर देते हैं।
वैसा इधर क्यों नहीं होता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा है? जी, ये होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो भी रेपिडो वाले गाड़ी चला रहे हैं तो उनकी जो गाड़ियाँ हैं उस पर पीली पट्टी होनी चाहिए या फिर कोई ऐसा निशान होना चाहिए जिससे मालूम पड़े कि ये गाड़ी जो है वो कॉमर्शियल यूज़ किया जा रहा है और बिजनेस के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, न कि प्राइवेट तौर पे। तो आरटीओ वाले को भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और जो यहाँ के लोकल है वो भी समझ सकेंगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी गाड़ी बिजनेस के लिए यूज़ किया जा रहा है और कॉमर्शियल है। लेकिन फ़िलहाल लगातार मुद्दा यहाँ बनते जा रहा है। लोग यहाँ पे रेपिडो चला रहे हैं और को भी कम भाड़े में लोगों को उनकी जगह तक पहुँचा रहे हैं, जिससे जो रिक्शे वाले हैं उनको धंधा नहीं मिल रहा है, उनका जो धंधा है डाउन हो रहा है, उनके हफ्ते हैं और वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ऑलरेडी अभी गए कुछ दिनों में बाइक के ऊपर कार्रवाई हुई थी, जिला आरटीओ ने किए थे जी। उसके ऊपर अभी भी कुछ नहीं हुआ, खाली उस दिन कार्रवाई, उसके बाद में अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो ये प्रताप सरनाईक जी हमारे लिए है या रैपिडो कंपनी के मालिक के लिए? अगर अनलीगल है बाइक, उनके पास पीली पट्टी नहीं है, वाइट पट्टी से वो लोग चला रहे हैं, तो प्रताप सरनाईक जी हमारे लिए है या कंपनी के मालिक के लिए? अभी हमारे सुनिए ना, शुरुआत में तो उनके खिलाफ ही थे रेपिडो के, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि साथ में आ गए। अभी हो गया ना, प्रो गोविंदा लीग जो आ रहा है उसमें उसने स्पॉन्सर किया है, उनको स्पॉन्सर किया है? अभी वो उनको पता क्या हुआ है, वो उनको पता है। हाँ, वो अंदर की बात है, अंदर की बात है। हाँ, इसलिए तो उन्होंने बाइक चालू रखा है, इसलिए बाइक बंद नहीं किया। पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, ये सब जानती है, सबको पता है, लेकिन कोई क्या बोलने पता है, इसलिए उन्होंने अभी तक बाइक चालू रखा है, इसलिए बाइक के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ऑलरेडी गए अभी कुछ दिनों में आरटीओ ने कार्रवाई किया था, लेकिन अभी वो प्रो लीग अभी जो चलेगा दही हंडी का, उसको भी सपोर्ट किया, उसने स्पॉन्सर किया। अभी क्या मालूम क्या हुआ रहेगा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बाइक बंद हो जाए, क्योंकि हमको भी नहीं परवाड़ रहा है। ऑलरेडी परमिट इतने बढ़ा के रखे हैं 5-6 साल में, ऑलरेडी रिक्शा बढ़ रहा है, आदमी लोग ज़्यादा हो रहा है, हम लोग को धंधा नहीं रह रहा है। हम लोग ये नहीं बोल सकते बाइक बंद हो जाए, हम ये बोल सकते हैं कि उस पर क्या नियम लागू करना चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ, बाइक पूरा बंद होना चाहिए। उनके लिए देखो, उनके रोजगार के लिए जोमेटो है, फ्लिप सब है, डिलीवरी के सब है, उनके पास सोर्सेज है, लेकिन वो बाइक पूरा बंद करो। हम लोग का परमिट है, हम लोग टैक्स भर रहा है, हम लोग को वो चलना पड़ता है जी। हाँ, ऑलरेडी परमिट बढ़ा के रखा है लोगों ने, अभी तक वैसा ही चल रहा है। अभी रोजगार और दे रहा है, अभी ऑलरेडी इधर हम लोग का रोजगार कम कर दिया है। हाँ, क्या करेंगे? अपने इसमें इतना परमिट बढ़ते जा रहा है, ऑटो वाले आते जा रहे हैं। हाँ, अब ये बाइक वाले अभी इतना, ये भी इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो दोनों में से हम लोग जाए कहाँ पे? करे तो करे क्या? बम्बई का सब उधर गाड़ी इधर आ रहा है, तो हम लोग बम्बई जाए क्या? तो फिर हम लोग जाएंगे तो वो लोग सब पीछे लग जाते हैं फ़ोटो निकालने के लिए, टैक्स मारने के लिए। तो इसमें हम लोग करें क्या? अगर इन लोगों का टैक्स रहता है वो भरने का, पासिंग के लिए जो है फॉर्मेलिटी रहता है वो करने का। वैभव जो परिवार आप देखते हैं। हाँ, अभी वो भी मुश्किल होने लगा है। 300-400 में हम लोग कैसे निपटेगा, कैसे हम गुजारा करें? उधर सीएनजी पे वो लोग लुटते उधर, इससे अच्छा था ना इधर ना बंद होता चलता था सीएनजी भी। एक बात अगर मैं साफ तौर पे कहूँ कि जो ये रिक्शे वाले हैं, रिक्शे वाले अपने रिक्शे से पूरे परिवार को संभालते हैं, सुबह से लेकर रात तक रिक्शा चलाते हैं। लेकिन वही बात करें हम रेपिडो की, तो रेपिडो पे खाली एक बार में एक व्यक्ति बैठ सकता है। और देखा जाएगा अगर आप 100 में से लोगों से बात करेंगे कि आप ये जो काम कर रहे हैं, जो रेपिडो आप चला रहे हैं, आप कितने घंटे चलाते हैं, तो आपको हर कोई जवाब देगा कि ये सिर्फ पार्ट टाइम है। तो जो पार्ट टाइम के लिए वो काम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं, तो उस चक्कर में जो फुल टाइम काम करते हैं उनको घाटा हो रहा है, उनको परिवार चलाने में मुश्किल हो रहा है। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? जितेंद्र मौर्य नाम है सर। एक्चुअली कैसा है, ये तकलीफ जो है ना, रैपिडो जो है उसको बंद कर देना चाहिए बाइक का। और इसमें जो बुकिंग आ रहा है ना, भाड़ा बहुत कम आ रहा है। अभी जहाँ पे 80 रुपया होना चाहिए वहाँ पे 70 रुपया कभी दिखाता है, कभी 65 रुपये दिखाएगा, कभी 120 रुपया दिखाएगा। उसका कुछ समझ में ही नहीं आता है कि भाड़ा किस हिसाब से दे रहा है, कैसा दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ उसको सही करना चाहिए जी। क्या कहेंगे आप? नहीं सर, रेपिडो तो नहीं, अनलीगल है। लीगल तो नहीं सर, अनलीगल है। तो अनलीगल को चलना कैसे दिया जाए? अनलीगल बैन होना चाहिए ना, कहने का मतलब ये है। और प्लस उसमें लेडीज सेफ नहीं है। अगर रेपिडो का कोई नियम में, कानूनी आरटीओ में उसका दर्ज नहीं है, कल अगर लेडीज साथ कुछ हादसा हुआ, उसका जवाबदार कौन होगा? मेन तो जवाबदारी होना चाहिए उसका ना। आरटीओ में है नहीं, परमिशन नहीं, तो भाड़ा मारने का अलाउड उसका आरटीओ का। तो अपन क्या समझ सकते हैं उसके लिए? क्या कहेंगे आप? मैं तो बोलूँगा रैपिडो बंद ही कर दो। रैपिडो में खाली ऑटो रिक्शा और टैक्सी ये सब इनको चला रहे थे, वो चल रहे हैं, वो चलने दो, क्योंकि उनको परमिट है जी, उनको गवर्नमेंट से परमिट मिला है, उस हिसाब से वो चला रहे हैं। लेकिन जो बाइक चला रहे हैं रैपिडो में, वो उनको इनलीगल है, वो उनको अलाउड ही नहीं है रैपिडो में, तभी भी वो चला रहे हैं। अभी उनको बंद करने के लिए बोल दिए, तभी भी वो बंद नहीं कर रहे। बार बार वही मुद्दा वही हो रहा है।
बाकी का सही क्या करेंगे? हाँ बोलो। दूसरा एक चीज़ हम लोग को सुनने को आया है कि अभी तक ये मुंबई, पुणे और नागपुर, इनमें से पुणे और नागपुर में ही बंद हो चुका है बाइक का। सिर्फ अपने इधर ही वसई विरार में ही अभी तक बाइक चल रहा है। तो ये ऐसा क्यों कि उधर बंद हो चुका है और इधर पे चल रहा है अभी तक? तो हम लोग कुछ उसमें वहाँ पे क्यों बंद हो गया? अभी वो तो हमको मालूम नहीं, उनके ऐप में से ही हट गया है बाइक का ये। अच्छा। और हम लोग क्या है, इधर के वसई विरार के इसमें अभी तक बाइक दिखा रहा है। अच्छा, रैपिडो में रिक्शा भी दिखाई देता है ना? हाँ, रिक्शा, कैब और बाइक। आप लोग रैपिडो का एक्सेप्ट करते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग रिक्शा का बुकिंग रहेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये बाइक के वजह से, इधर चलने के वजह से हमारा रेट उन लोग ने बहुत कम कर दिया है। जो हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी चीज़ वही कि पुणे, नागपुर में बंद हो चुका है पूरी तरह से बाइक, सिर्फ इधर ही चल रहा है। नाम अरविंद कुमार शुक्ला, कैब चालक हूँ पेशे से। आज रैपिडो ही नहीं, ओला, उबर, ऐप बेस्ड जितनी कंपनियां हैं, आज रिक्शा ले लीजिए, काली पीली टैक्सी ले लीजिए, कूल कैब ले लीजिए, या टी परमिट में जो गाड़ियां निकली हैं, सबके पेट में उन्होंने लात मारा है। जिसको लेकर 15 तारीख से हम लोगों का धरना प्रदर्शन, आंदोलन सब कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि अब ये बाहर पर प्रांतीय कंपनी आई हुई उबर ने हमारे यूनियन लीडर के ऊपर केस भी किया है, जबकि वो गवर्नमेंट से कोई अथॉरिटी नहीं लिया है, उसको कोई पावर नहीं है यहाँ पे उबर कंपनी चलाने का, सरकार के गाइडलाइन में भी वो नहीं है। लेकिन हमारे कुछ पॉलिटिशियन, कुछ यूनियन वाले भी हैं इसमें, पैसा लेके उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको चलवा रहे हैं। तो मैं एक ही निवेदन करूँगा कि गवर्नमेंट से ये जितने भी ऐप बेस्ड कंपनियाँ हैं, इनको सख्त गाइडलाइन करें। जिनका जो बताइए पहले कि जो आप लोग भाड़ा मारते हैं ओला उबर में, हाँ, आपको कमीशन कितना देना पड़ता है? कमीशन उनका 30 से 40% है। 40% पकड़िए। अगर यहाँ से अंधेरी के या मुंबई का भाड़ा होता है, बॉम्बे सेंटर से विरार का भाड़ा होता है 1200-1100 रुपये, ठीक है। अगर 1200 में आप 40% उनको दे देंगे तो आपको क्या बचेगा? CNG क्या लगेगा, डीजल क्या लगेगा? जी, ये रेट देते थे आज के 3 महीना पहले। आज का रेट उनका मालूम है आपको क्या है? मैं आपको भी स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। यहाँ से एयरपोर्ट का भाड़ा देते हैं 550 रुपये, जो कि 4 व्हीलर का खर्चा है, CNG जाने आने का 500-550 रुपये जाने आने का खर्चा मिलता है। वो 550 में हमको भेज रहे हैं एयरपोर्ट, और वापसी में 550 में वसई विरार का भाड़ा दे रहे हैं। 1000, 550 निकल गया गैस का। उसके बाद गाड़ी की EMI वो हमें घर से भरना है। 500 रुपये जो बचता है उसमें हम गाड़ी की EMI भरेंगे, घर का खर्च चलाएंगे, या बच्चे लोग को पढ़ाएंगे, या क्या करेंगे? तो आज ये ऐप बेस्ड कंपनियाँ जितनी भी हैं, केवल एक ही उनका मुद्दा है, उनका पेट भरना चाहिए, ड्राइवर भाइयों को पेट कटना चाहिए। आपको नहीं लगता है कंपनियां शुरुआत में जुड़ी थी आपका सहयोग करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आप ये सभी जितने ड्राइवर हैं ओला उबर के, उनका खून चूसना शुरू कर दिया? शुरुआत में इन्होंने अच्छा लालच दिया, लॉलीपॉप दिया, बूस्ट भी दिया, सर्च भी दिया, एक्स्ट्रा दिया। ऐसा लॉलीपॉप ड्राइवर भाइयों को दिया कि अब इससे हम कंपनी से जुड़ के अच्छा पैसा कमाएंगे, हमारी कोठी खड़ी हो जाएगी। आदत लग गया है। आप शुरू में आदमी ने एक गाड़ी लिया, एक गाड़ी लेके 3-3, 4-4 गाड़ियाँ उनके भरोसे डाल दिया, और जब आज गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई तो आज वो ड्राइवर भाइयों का खून पसीना चूसना चालू कर दिया। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इनको अपने गाइडलाइन में ले आएँ, जिनका जो हक है वो दिलाएं। प्लस ऐप बेस्ड कंपनी में वाइट प्लेट गाड़ियाँ जो चल रही, चाहे टैक्सी हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, इनको सख्त एकदम बिल्कुल बंद करें। क्योंकि गवर्नमेंट को हम टैक्स भर रहे हैं, कई तरह के टैक्स है। साल का 50,000 रुपये पेपर खर्च में जाता है, रिक्शा वालों भाइयों का भी सबका जाता है, सबका पेपर खर्च में जाता है। लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, क्या सोच रही है? 15 दिन लेट हो जा सर जी, 15 दिन लेट हो जा, 50 रुपये फाइन भरना चालू हो जाता है। रोज का 50 रुपये। अगर परमिट का हमारा 1 महीने का लेट हो गया, कुछ हो गया, 50 रुपये डेली का फाइन भरो। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, चेंज हो रहा है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब से रैपिडो, ओला, उबेर ये बाइक टैक्सी चालू किए हैं, तब से रिक्शा वाले अपने रिक्शा वाले भाई को, कैब वाले भाई का रेट कम कर दिया। उनको लालच दे रहे हैं, उनको पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, उनको परसेंटेज बढ़ा दिए हैं। लेकिन हमारे रिक्शा वाले भाई को और टैक्सी अपना ओला उबेर जो चलाते हैं टी परमिट गाड़ियों, उनका जो है हक काट लिया। आज के डेट में यहाँ से विरार से 55 किलोमीटर है, कितना रेट देते हैं? 500-600। 500-600 में क्या होता है आज के डेट में? जो कि आज जब 49 रुपया CNG था, तभी ओला का रेट कितना गिरता था? 6 सीटर का बंद होना चाहिए, 6 सीटर का 1700-1800। आज 80 रुपया CNG है, कितना? 500-600। हम लोग कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से अपना बाल बच्चा का पालन पोषण करेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे रहेंगे? जी कुछ कहेंगे आप?
हाँ सर, ये क्या है, ओला उबर जो रैपिडो ये सब है, शुरुआत में तो सबको अच्छा दिया सर, लेकिन अभी जैसा है ना, आदमी बोलते हैं ना, ब्लड चूस रहा है। हम लोग लाख कोशिश कर ले, लाख मेहनत कर ले, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो हम लोग को चाहिए। बताओ हम लोग बच्चे वगैरह को कैसे पालेंगे, आगे वाला फ्यूचर हम लोग का कैसे जाएगा? हम लोग का पूरा दिन इसी पे डिपेंड रहता है सर, बाकी कोई साइड बिजनेस हम लोग का तो है नहीं। सुबह निकलते हैं, शाम तक पता चला धंधा भी नहीं हो पाता सर, हम लोग हताश होकर घर पे जाते हैं। बताओ भाजी है, दूध है, कहाँ से क्या करेंगे सर? आप ही बताओ, 200-500 तो नॉर्मली खर्चा ही है, फैमिली यहाँ पे है सर, कैसे क्या करें बताएं? यही समस्या है सर। से रिक्शा वाले बहुत परेशान हैं, तो ये हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। सरकार से ये विनती है कि हमारे लिए कुछ अच्छा कर दे, ताकि हम लोग अपना पेट, मतलब मरने की हालत में नहीं आए। पिछले टाइम आपने देखा होगा बिलालपाड़ा में एक ड्राइवर ने आत्महत्या की थी, इसी कारण की थी। तो सरकार से ये विनती है ताकि हम लोग का चेहरा देखे भाई कि हम लोग कमाने वाले हैं, एक घर के एक आदमी है। तो कृपया करके सरकार से विनती है कि ये हमारा जो मांग है, और लाजिम मांग है, जो जीआर निकला है वो हिसाब से मांग किया गया है। कोई हमारा मन का मांग नहीं है, जो जीआर के हिसाब से है वही मांग है। और जो मांग है वो सब तक गई है, पर कोई उसमें बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो इधर के परिवहन मंत्री भी है, और दूसरी बात जो बाकी जो हैं वो सब इसमें से मुखर गए वो चीज़ को। तो कृपया करके सरकार से ये विनती है माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, कि कृपया करके हमारी ये मांग को आप लागू करिए और सब ड्राइवरों का भला करिए। अगर आप करेंगे तो देखिए, अपना जो बम्बई शहर है, महाराष्ट्र शहर है, वो बहुत असर चलेगा। कोई ड्राइवर अपना आत्महत्या पे नहीं जाएगा। अभी रिसेंटली कुछ अटल सेतु से ओला उबर के ड्राइवर ने आत्महत्या की है, 2 दिन पहले वो ही है। और 10 आदमी को नहीं मारना है, 10 मारने के बाद 100 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। तो इसके लिए सरकार से विनती हाथ जोड़ के कि हमारी ये मांगे पूरे कर दे। हम कैब ड्राइवर है और ये सब रिक्शा ड्राइवर है। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में कई मुद्दे चल रहे हैं। फिलहाल भी मुद्दा चल रहा है हिंदी और मराठी का। महाराष्ट्र में मराठी बोलना चाहिए, तमाम वीडियो आ रहे हैं, तमाम चीज़ें सामने आ रही है और मराठी बोलना चाहिए। और कहीं ना कहीं राजनीति मुद्दा भी एक इसमें है। लेकिन जो यहाँ के लोकल भूमिपुत्र हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, उनकी समस्याएं क्या है, वो किस चीज़ों से जूझ रहे हैं और अपना घर कैसे चला रहे हैं, वो भी देखना चाहिए। जो नेता हैं, चाहे किसी पक्ष के हों, चाहे मनसे को हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे किसी पक्ष के हों, उनको ये भी देखना चाहिए कि जो स्थानीय लोग हैं उनके रोज़गार के लिए क्या किया जाए, उनकी समस्या क्या है, उनको कैसे दूर किया जाए, और उनकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए तमाम समस्या है। लेकिन उससे दूर रह के अलग मुद्दों पर चर्चा होता है। आप मुझे बताइए, आप मनसे में हैं, बताए आप, तो अगर मनसे वाले चाहे तो ये मुद्दा 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा ना सर। तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अभी तक हमारे पास आज ये हमारा आज बात हुआ है, आज सुबह में जो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी जो विनोद जी मोरे, उनसे मेरा बात भी हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले अपन जो लीगली होता है, यानी आरटीओ को लेटर वेटर या कि पीएसआई को लेटर, ये सब अपन पहले रेगुलर रूल से जो नियम जो बना है गवर्नमेंट ने, का तुम्हारा जो नियम है आरटीओ में जाना, आरटीओ में लेटर देना, मैं समझ गया। आप एक काम कीजिए, आपके जो वरिष्ठ हैं, चाहे अविनाश यादव जी हो गए, ठीक है, चाहे राज ठाकरे जी हो गए, आप उनसे बात कीजिए। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, कम से कम अविनाश यादव जी जाके मिलिए, उनको मुद्दा बताइए और बड़ा आंदोलन कीजिए। देखिए, ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा सबसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो यहाँ स्थानिक हो भी हैं, जो बाहर से आए वो भी है, लेकिन सभी के रोजगार पे असर पड़ रहा है। अगर ये गलत है तो बंद होना चाहिए। देखो, आंदोलन की जो आप बात कर रहे हो, सुबह हमारा मीटिंग में बात हुआ है, हमारे जो है वरिष्ठ विनोद मोरे, उनसे बात हमारा हुआ है। वो क्या बोले, अपन पहले जो आरटीओ को देके, पीएसआई को देके, वो कुछ एक्शन नहीं लेते तो अपन आंदोलन कर सकते इस बात पे। पहले को अपन लेटर बेटर के आखिरी रास्ता क्या होगा? आखिरी रास्ता अभी यही है कि सरकार ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले, नहीं तो हम लोग को कुछ तो इसके ऊपर करना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। करना सर जी, जोर शोर से करेंगे। सरकार से आशा रखते हैं, जोर शोर से करेंगे। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। हमारी जहाँ तक भी इच्छा होगी वहाँ तक जाएंगे। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र का धरती पुत्र हूँ। यहाँ इसी महाराष्ट्र से मैं 5 बच्चों को पढ़ाया लिखाया हूँ, अच्छा काबिल बनाया हूँ। एक लड़की को BBA कराया हूँ, एक को MBA कराया हूँ, 2 लड़के हमारे BSc किए हुए हैं सर जी। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आखिरी पार तक लड़ेंगे। मिश्रा जी, आप मनसे वाले आंदोलन करेंगे, आप साथ देंगे? हम मनसे वालों के साथ, राज ठाकरे के साथ हैं, राज ठाकरे के साथ हैं, खुल्लम है, हर तरह से है। उनके लिए मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा। लड़ेंगे आप? लड़ेंगे, और डंके के चोट पे लड़ेंगे सर जी। इसके लिए हम लोग पीछे नहीं भागेंगे।
मंत्रालय तक घेराव करेंगे, हर जगह घेराव करेंगे सर जी। बीजेपी का साथ नहीं देंगे? हाँ, बीजेपी का साथ नहीं देंगे? हम साथ सबका देंगे, सबका साथ सबका विकास। हम उनसे हटे नहीं हैं, लेकिन उनको भी हमारी बात उनके कान तक पहुंचनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ महाराष्ट्र में रहकर मैं राज ठाकरे जी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ जी। देखिए, मुद्दा यहाँ पे साफ तौर पे यही है कि ये जो रिक्शे वाले यहाँ पे हैं, स्थानिक हैं, भूमिपुत्र हैं, बाहर से आए परप्रांतीय पे यहाँ पे हैं, और सबके धंधे पे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है कि रैपिडो से उनके ये धंधे खराब हो रहे हैं। उनको पहले जैसे ग्राहक नहीं मिल पा रहे जैसे पहले मिलते थे। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, और जब रैपिडो बैन है, गलत तरीके चलाया जा रहा है इनलीगल तरीके से, और जो उनकी गाड़ियाँ हैं उनके जो नंबर प्लेट हैं वो भी सफ़ेद है, पीले नहीं है। ये भी साफ नहीं होता है कि वो जो गाड़ियाँ चला रहे हो कॉमर्शियल है कि पर्सनल यूज़ के लिए है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा इस पर कार्रवाई कब होती है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ के जो रिक्शे वाले हैं एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और आंदोलन कब तक चलेगा इसका भी पता नहीं है।